श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संख्य चतुर्थ पढ़कर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में चित चित वंदन नमन एवं सुख साता भेजा। आज के आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ मिल रहा है। गुरु राम प्रेम सुख सतीश रविंद्र मुनि जी महाराज के सुशिष्य सेवा श्रमण मधुर वक्ता श्री रचित मुनि जी महाराज आदि थाना। भगवान आपको दिखे सच्चाता आपको साता है बड़े के पास बहुत कृपा। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज उपवास गुरुनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महाराज उपवास। हम इनके तब से अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अपूज्य गुरुदेव के चरणों में करवत की प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारी और हमें आत्मों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मैथिली वंदामी गुरु सुख साता मैथिली। नमो हरिहंताण नमो श्रीधान नमो आयर्याण नमो देवायाण नमो लोय समकामोन पंचदेवतारो सर्वभावनाशनो मंगलामूर्त संदेशे परमहंसवायु मंगलम। इन शासन इन वाणी सदा जय बोलते हैं। श्रमण संग सदा भविष्य मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त करना भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक्रम सुंदर होती गौतम महात्मा गंधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य स्वधर्म
स्वामी जी मुनि। उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज मेरा अनंत अनंत और वंदना नमस्ते। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूप महोत्सव कल व्यवहार सूत्र की वाचना का समापन हुआ। अब अंग सूत्रों में इसका 5वां नंबर विवाह पनति या विवाह पनति, इसकी संस्कृत रूप व्याख्या प्रज्ञप्ति। इसी का वर्तमान में प्रसिद्ध नाम भगवती सूत्र है। पहले व्याख्या प्रज्ञप्ति ही नाम प्रचलित था। अंग सूत्रों में सबसे बड़ा होने के कारण, ज्ञान का अपार कोश होने के कारण, खजाना होने के कारण इसके साथ विशेषण के रूप में भगवती शब्द जुड़ गया। भगवती व्याख्या प्रज्ञप्ति, व्याख्या प्रज्ञप्ति शब्द स्त्री वाचक है, इसलिए उसका विशेषण भी स्त्री वाचक बना। यदि ये नाम पुल्लिंग प्रधान होता तो विशेषण पुल्लिंग बनता। ये स्त्री वाचक होने के कारण भगवती इसका विशेषण बना। समय आने पर यह विशेषण विशेष्य का रूप धारण कर गया। मतलब विशेषण ने इस अंग का नाम धारण कर। आज व्याख्या प्रज्ञप्ति कहे तो नहीं पता चलेगा, भगवती सूत्र कहे तो एकदम उसको एहसास हो जाएगा कौन सा सूत्र। तो भगवती सूत्र का ही दूसरा नाम है जो आगमों में प्रसिद्ध है, व्याख्या प्रज्ञप्ति। व्याख्या प्रज्ञप्ति, इसका अर्थ हमारे आचार्यों ने, विद्वानों ने जो किया है, दो शब्द इनको अलग अलग कर दें, व्याख्या और प्रज्ञप्ति। व्याख्या का मतलब है विवेचन करना,
विस्तार से कथन करना, जिसको सुनने वाला, लिखा है तो पढ़ने वाला आसानी से समझ जाए। व्याख्या और दूसरा शब्द जो पनक्ति से प्रज्ञप्ति बना, तो प्रज्ञप्ति का अर्थ है समझाना। किसी भी बात को व्याख्या के साथ समझाना, ये व्याख्या प्रज्ञप्ति का इसका अर्थ है। अब व्याख्या प्रज्ञप्ति की ही व्याख्याकारों ने अनेक छायाएं, अनेक रूप व्याख्या के रूप में हमारे सामने रखे। जैसे व्याख्या प्रज्ञाप्ति, व्याख्या प्रज्ञाति, इन दोनों शब्दों का अर्थ, जिससे व्याख्या के माध्यम से, व्याख्या की प्रज्ञा से अर्थ की प्राप्ति होती है। व्याख्या की प्रज्ञा से अर्थ की प्राप्ति होती है। इस कारण इसको व्याख्या प्रज्ञाप्ति या व्याख्या प्रज्ञाति कहा जाता है। दूसरे दो रूप है व्याख्या प्रज्ञ जमा आपति, व्याख्या प्रज्ञ जमा आती, मिलाने पर व्याख्या प्रज्ञाप्ति, व्याख्या प्रज्ञाति के रूप बनते हैं। व्याख्या प्रज्ञा का मतलब जो व्याख्या करने में पूर्ण प्रज्ञावान है, बुद्धिमान है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के द्वारा गणधरों को अर्थ की प्राप्ति हुई। ये व्याख्या प्रज्ञाति, प्रज्ञाति और व्याख्या प्रज्ञाति, इन शब्दों का अर्थ है। आगे कहा है विवाह विवाह पणति की कुछ छाया या रूप विवाह पणति भी कहते हैं। विवाह पणति का रूप, इसका अर्थ करते हुए कहा है विवाह प्रज्ञप्ति, मिलाने पर विवाह प्रज्ञप्ति रूप बनता है। इस समय विविध या विशिष्ट अर्थ प्रवाहों का प्रज्ञापन है, क्योंकि किसी भी प्रसंग को उठाया जाता है तो श्री गौतम स्वामी के द्वारा बड़ी गहराई से उनके फिर प्रश्न किए जाते हैं, भगवान उत्तर देते हैं। मतलब विशेष प्रकार से तत्वों का, प्रकरणों का जहाँ पर प्रश्नोत्तर के रूप में वर्णन आता है। और विवाह पनत्ति की छाया बनाई विवाद क्षमा प्रज्ञप्ति, विवाद प्रज्ञप्ति, इसमें बाधा रहित प्रमाण से अबाधित अर्थ का निरूपण है। अबाधित अर्थ का मतलब जो किसी भी प्रमाण से जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, ऐसे अर्थ का निरूपण होने के कारण इस आगम का नाम विवाद प्रज्ञप्ति भी कहा जाता है। तो मुख्य रूप में तो व्याख्या प्रज्ञप्ति या विवाह पणति और भगवती सूत्र कहा जाता है। भगवती शब्द जो है परम ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण से इस आगम का नाम भगवती सूत्र भी रखा गया है, या इसका प्रचलित है। अब इसके आगे भगवती सूत्र
मंगलाचरण। मंगलाचरण के रूप में नवकार मंत्र के 5 पद और ब्राह्मी लिपि और श्रुत, इनको नमस्कार किया। इस मंगलाचरण के रूप में अलग अलग विचार हैं। इतने तो कहते हैं कि बाद में लिपिकारों ने लिपि करते समय इनको जोड़ा गया। दूसरे मूल सूत्र के साथ ही इसको ग्रहण करते हैं, तो इसका अर्थ अपनी दृष्टि से वो करते हैं। तो पहले नमो अरहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो पूर्वधायाण, नमो लोय सब साहुण, नमो बम्बिय लीविये, नमो सूयस। पहले 5 पदों का अर्थ पहले कई बार आ चुका है। आवश्यक सूत्र के प्रारंभ में इन 5 पदों की ही व्याख्या आई। नमो अरहंताण, अरिहंत भगवंतों को नमस्कार। आगमों के अंदर नमो अरहंताण ये शब्द भी आता है, और नमो अरिहंताण ये रूप भी आता है। आजकल देखा जाए तो कितने तो अरहंताण रूप का ही प्रयोग करते हैं, और कितने अरिहंताण रूप का प्रयोग करते हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो इनके अर्थ में कोई भी अंतर नहीं। संस्कृत में आरह ये धातु आती है और उसका अर्थ पूजा अर्थ में आता है। तो संस्कृत रूप अरहत बनता है। अरहत के आगे रूप चलते हैं अरहन, अरहंतो, अरहंत, अरहंतम, अरहंतो, अरहत, अरहता, अरहत भ्याम, अरहत भी। ऐसे 7 विभक्तियां और संबोधन के रूप चलते। तो ये जो रूप है अरहंताण, अरिहंताण, ये 6ठी विभक्ति का रूप है और बहुवचन का। संस्कृत में नियम है नम के योग में, नम के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन प्राकृत भाषा में अर्धमागधी में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन तो विकल्प में मिल जाता है, लेकिन चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन इसका रूप नहीं मिल सकता। तो उन्होंने कहा चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इस भाषा में होता है। तो आरह या आरिह इस धातु का प्राकृत रूप, और नत जो है इसमें कृदंत प्रकरण का प्रत्यय लगता है। तो आरह, आरहंत या अरिहंत ऐसा रूप बनता है। तो इसका 6ठी विभक्ति का जो रूप बनेगा अरहंताण,
या अरिहंताण। तो नमो अरहंताण, इसका अर्थ निकला अरिहंत भगवंतों को नमस्कार। अरहंत भगवंत जो तीनों लोकों में पूजनीय। तीनों लोकों में पूजनीय का मतलब चाहे अधोलोक हो, मध्य लोक हो और ऊर्ध्व लोक हो, जो सम्यक दृष्टि जीव है वो क्या अरिहंत भगवंतों को नमस्कार करते। तो सम्यक दृष्टि जीव सातवीं नरक तक अधोलोक में पाए जाते। ये तो नारकियों का। भवन पतियों में कितने असंख्यात सम्यक दृष्टि, वो भी अधोलोक में, तो वो भी तो वंदना करते हैं, नमो अरहंताण, नमो हरिहंताण। अरिहंत भगवंतों को नमस्कार। मध्य लोक में वाणव्यंतर, वे भी तो असंख्यात संख्या में, जो सम्यक दृष्टि है वे भी तो अरिहंत भगवंतों को नमस्कार करते। त्रियांश गति में असंख्यात जीव देश की रहती है और उनसे असंख्यात गुना संख्या में सम्यक दृष्टि त्रियांश। तो वो भी क्या करते हैं, अरिहंत भगवंतों को नमस्कार करते हैं। मनुष्य गति का तो हम साक्षात देखते हैं। जो सम्यक दृष्टि जीव है, चाहे किसी परंपरा को, किसी संप्रदाय में जन्मा हो, वो भी नमस्कार करता है। ज्योतिषियों में असंख्यात सम्यक दृष्टि, वो भी तो क्या करते हैं, ये तो मध्य लोक में। ऊर्ध्व लोक में जो पर्वत 900 योजन से ज्यादा ऊंचाई वाले, वहां पर जो सम्यक दृष्टि जीव है वे, वो भी तो नमस्कार करते हैं, अरिहंतों को पूजनीय मानते हैं। वैमानिक देवलोकों में देव देवियां 26 में देवलोक तक सम्यक दृष्टि जीव, वो भी तो अरिहंत भगवंतों को नमस्कार करते हैं। सारे नमस्कार करते हैं, जीव ऐसा नहीं है। जो सम्यक दृष्टि है वो करते हैं। तो देखा जाए तीनों लोकों में सम्यक दृष्टि जीव है। और सत्ता की दृष्टि से देखा जाए, अधिकारों की दृष्टि से मनुष्यों में राजा वासुदेव चक्रवर्ती प्रधान होते हैं। वे भी तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में जाते हैं और उनको नमस्कार करते हैं। देवों के संसार में देखें तो देवता मनुष्यों से विशेष तो होते हैं ऋषि में, लेकिन इंद्र उनमें सबसे ज्यादा होते हैं। 64 इंद्र है। जन्म, अभिषेक के समय, दीक्षा के समय, केवल ज्ञान के समय, निर्वाण के समय 64 इंद्रों का उपस्थित होना, ऐसा वर्णन आता है। 12वें देवलोक से ऊपर के देवता जो हैं वे नीचे तो नहीं आते, लेकिन अपने स्थान पर ही वे पांच परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार करते हैं, गुणगान करते हैं। तो इस प्रकार तीर्थंकर भगवान अरिहंत परमात्मा तीनों लोकों में पूजनीय। इस मानव जाति के या जीव जगत के अनंत उपकारी कहा जाता है। लौकिक दृष्टि से भला करने वाले तो बहुत हैं,
लोकोत्तर दृष्टि से आत्मा का भला करने वाले बिरले लोग होते हैं। अरिहंत परमात्मा ने पहले गृहस्थ अवस्था में थे तो तीन ज्ञान के धारक थे जो पूर्व जन्म से ज्ञान चला आया। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। और उसके बाद जब दीक्षा ली तो चौथा ज्ञान पैदा हो गया। जब घाती कर्मों का विनाश हुआ तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन के पैदा हुआ, प्रकट हुआ। धर्म तीर्थ की स्थापना की, स्थान स्थान पर विहार करके गए और मोह निद्रा में सोई जनता को धर्मोपदेश के द्वारा, अपनी धर्म देशना के द्वारा उनको जागृत किया। कितने सर विरति बने, कितने देश विरति बने, कितने मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बने। ऐसे न देवगति से भगवान के समोसरण में 12 प्रकार की परिषदा कही जाती है, जिसमें कहा जाता है 4 जाति के देव, 4 जाति की देवियां, 8 और श्रावक साधु साध्वियां, श्रावक श्राविका। एक ऐसे 4 भेद करते हैं, एक मनुष्य मनुष्यनिया और त्रियंत त्रिंचनिया, ये कह करके समोसर्ण भगवान की परिषदा के 12 भेद करते। उस 12 प्रकार की परिषदा में भगवान धर्म देशना देते हैं, जिसका श्रवण करके भक्त जीव वो निद्रा से जागृत हो करके अपने क्षोभक्षम के अनुसार धर्म आराधना में आगे बढ़ते हैं। कितने जीव संसार को पार कर जाते हैं, कितने देवलोकों में महर्षि देवता बनते हैं, संसार को सीमित कर लेते हैं। तो धर्म आराधना के द्वारा, अपनी क्षमता के द्वारा इस संसार को पार करते हैं। तो मंगलाचरण में सबसे पहला नमन अरिहंत परमात्मा को किया गया। अरिहंत भगवंतों को नमस्कार। और दूसरा है नमो सिद्धार्थ, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार। सिद्ध अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन जहाँ पर तो लोकोत्तर सिद्ध लेना, जो अपने क्षेत्र में परिपूर्ण हो, उसको सिद्ध के नाम से कहा जाता है। विद्या सिद्ध अपने क्षेत्र में परिपूर्ण है तो उस नाम से एक्सपर्ट, विशेषज्ञ कहा जाता है। लेकिन जहाँ पर तो सिद्ध उनके लिए कहा है जिन्होंने सीतम बद्धम धमातम अष्टविधम करम, जिन्होंने बंधे हुए 8 प्रकार के कर्मों को धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की अग्नि से जला दिया, कर्मों को निश्चेष कर दिया है, 8 कर्मों को तोड़ दिया है, जन्म मरण से मुक्त हो गए। ऐसी जो आत्मा है उनको ग्रहण किया है और उनको नमस्कार किया है। तो नमो सिद्धानम, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार। नमो आर्याणम, आचार्य भगवंतों को नमस्कार। आचार्य भगवंत जो संघ के गण के जो मुख्य है, संघ की व्यवस्था को संभालने वाले, हमारे संघ में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा निर्मल आराधना हो, भव्य जीव जिन वाणी के आराधक बने, ऐसे संघ की व्यवस्था को प्रमुख रूप से संभालने वाले जो प्रमुख संत हैं उनको आचार्य के रूप में गिना जाता है। तो ऐसे आचार्य भगवान 15 कर्म भूमिया, 170 क्षेत्रों में जितने भी जहाँ पर भी विराजमान है, इस संपदा, इस योग्यता वाले ऐसे उन महाश्रवणों को हमारा
नमस्कार है। आगे नम उपझायान, जे भी संग के ऐसे मुनिराज, जिनका ज्ञात चारित्र के साथ ज्ञान के क्षेत्र में विशेष प्रवेश है। कहा जाता है जिनके चरणों में बैठ करके आगमों की वाणी का अध्ययन किया जाता है, आगमों को पढ़ा जाता है, उपधान तप करते हुए श्रद्धा भक्ति के साथ ऐसे मुनिराज उपाध्याय जितने भी हैं उन सब को नमस्कार है। जहाँ पर संप्रदाय का कोई मतलब सांप्रदायिक परिधि नहीं है, शाही द्वीप के अंदर जहाँ जहाँ भी ऐसी योग्यता वाली आत्माएं हैं उनको नमस्कार किया गया है। नमो लोय सब साहुण, लोक में जितने भी साधु साधियां हैं उन सब को नमस्कार किया गया है। चाहे साहू शब्द पुल्लिंग का है, लेकिन इसको भाव अर्थ में लिया जाता है। जहाँ पर जो भगवान ने बताया साधु के 27 गुण जिस जिस आत्मा में अवप्रकट है, चाहे वह पुरुष रूप में हो चाहे स्त्री रूप में हो, उन सब को हमारा नमस्कार है। तो पांचों पदों को पहले नमस्कार किया है। जहाँ पर व्याख्याकारों का ऐसा अभिमत है, जो सब शब्द है, ये तो आर्य छंद होने के कारण, व्यवस्था के कारण सब शब्द केवल एक बार प्रयोग किया है। तो जहाँ पर साहुणं के साथ सब शब्द का प्रयोग किया है, सब का संस्कृत रूप हिंदी रूप सर्व बनता है, और प्राकृत रूप या सामान्य भाषा में सर्व को सब के रूप में कह देते हैं। जैसे सभी, सब आगे जा नहीं आए, तो ये सर्व का है, जहाँ पर रेप का लोप करके वह को द्वित्व कर देते हैं, ऐसे सब बनता है। तो कहा जैसे साहुण के साथ सब शब्द का प्रयोग किया, ऐसे उपध्याय के साथ, आर्य शब्द के साथ, सिद्ध शब्द के साथ, अरहंत, इनके साथ भी सब शब्द का प्रयोग करना। मतलब जितने अरहंत अरिहंत भगवान हैं, जितने सिद्ध भगवान हैं, जितने आचार्य हैं, जितने उपाध्याय हैं, जितने साधु मुनिराज महासाधिया जी हैं, सबको हमारा नमस्कार। ये मंगलाचरण का रूप है। प्राय करके कहा जाता है कोई भी अच्छा काम करना हो, वहां पर अपने बड़ों को, अपने पूजनियों को याद कर लेना चाहिए। कहा जाता है अरिहंत परमात्मा गणधर भगवान, तो वो क्या है, इन विघ्न बाधाओं से बहुत ऊपर ऊंचे उठे, वो स्वयं मंगल रूप है। उनको मंगल करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे तुम्हारे लिए मंगल आवश्यक है। मंगल की जो कारण बताए हैं, पहला मंगल तो ग्रंथ के अंदर 3 प्रकार का मंगल पाए गए, आदि मंगल, मध्य मंगल और अंतिम मंगल। आदि मंगल तो होता है इसका निर्विघ्नता पूर्वक पारायण, और मध्य मंगल स्थिरता का प्रतीक, स्थिर रहे। अंतिम मंगल शिष्य शिष्या परंपरा में ये आगे से आगे चलता रहे। जैसे ये प्रकाश इस आत्मा को संसार का स्वरूप दिखाता हुआ आत्मा को संसार सागर पार करने में सहायक हो, इस प्रकार 3 स्थानों पर मंगल आता है। ये सारा जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सब आता जाएगा। कहा जाता है भगवती सुंदर समुद्र है, समुद्र को पार करना आसान नहीं।
हम तो कुछ भी नहीं है, केवल जो कुछ भी बताने वाले हैं इन व्याख्याओं के सहारे से ही बता सकते हैं, समझा सकते हैं। और व्याख्याकारों का कितना उपकार है, वो चले गए हैं, लेकिन उनके लिखे हुए ग्रंथ जो हैं आज भी संघ पर उपकार कर रहे हैं। ऐसे महापुरुषों का जो संघ पर ऋण है वो कभी चुकाया नहीं जा सकता। केवल एक ध्येय है, इन ग्रंथों का बार बार स्वाध्याय किया जाए। अपने अंदर योग्यता है, कोई पढ़ने के लिए आया है, सीखने के लिए आया है, तो ऐसी व्यवस्था बनाए उनको ज्ञान में अंतराय ना पड़े, उनको ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति हो। इन ग्रंथों का पारायण कराया जाए, ताकि जैसे हमारे गुरुओं ने हमारे ऊपर उपकार किया और ऐसे उनके ऊपर ऐसा उपकार हो, वो भी आने वाले समय में संघ के प्रकाश स्तंभ, मतलब के खंभे बन जाए, स्तंभ बन जाए, जो स्वयं तो प्रकाशित है, दूसरों को भी प्रकाश देने वाले बन गए। तो पहले ये 5 नमस्कार मंगलाचरण के रूप में हमारे सामने आए। और दूसरा मंगलाचरण जो कहा है, नमो बम्बीय लीजिए, ब्राह्मी लिपि को नमस्कार। तो ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया है, इसके पीछे क्या भाव है? ये तो लिपि है, तो कहा जाता है भगवान को नमस्कार करने की जरूरत नहीं। गणधर भगवंतों ने, उनका जो श्रुत ज्ञान था वो लिपि रूप में नहीं था, वह तो सारे का सारा मौखिक था। तो कहते हैं संभव है जो मंगलाचरण जिस समय सूत्र लिपिबद्ध हुए हैं, उस समय जो मंगलाचरण जोड़ा गया। तो ब्राह्मी लिपि के नमस्कार के माध्यम से कहते हैं जो नमस्कार उन आत्माओं को है जिनके नाम से जो लिपि, जिन्होंने लिपि चलाई और जिनके नाम से चली। ब्राह्मी शब्द जो है ये भगवान ऋषभ देव की जो बेटियां हैं ब्राह्मी सुंदरी, ब्राह्मी जी को 18 प्रकार की ब्राह्मी लिपि क्या की थी, सिखाई थी, जिसका वर्णन संवायम सूत्र के 18वें संवाय में आता है। तो कहा जाता है इस नमस्कार के माध्यम से भगवती ब्राह्मी जी को नमस्कार, और आगे देखा जाए इस लिपि का प्रकाश करने वाले भगवान ऋषभ जी को नमस्कार किया है। ये सब ओम मतलब नमो बम्बिये लीविये, इन शब्दों की व्याख्याकारों ने इस प्रकार व्याख्या की है कि ब्राह्मी लिपि को नमस्कार मतलब ब्राह्मी लिपि को सिखाने वाले, ब्राह्मी लिपि को देने वाले ऐसे भगवान ऋषभ देव, भगवती ब्राह्मी जी को नमस्कार। आगे नमो सुयस श्रुत को नमस्कार। श्रुत, श्रुत जो है द्वादशांगी रूप है, द्वादशांग रूप है। देखा जाए देवी आत्मा का गुण है, सबसे ज्यादा उपकारक है 5 ज्ञानों में। वैसे तो 4 ज्ञान जो है श्रुत ज्ञान को छोड़ करके वे केवल आत्मा तक सीमित है, वो दूसरे के उपकारी नहीं, केवल उसी आत्मा को का उपकार करने वाले। और दूसरा कहाँ है, वे मूक है, मतलब बोल नहीं सकते, बोल करके उपकार करने वाला जो ज्ञान है वह श्रुत ज्ञान। अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी होते हैं, लेकिन जब किसी को बताना हो तो वो द्रव्य श्रुत का ही आलंबन लेकर के दूसरों को बताते हैं। और उस द्रव्य श्रुत मतलब उनकी पावन वाणी को सुन करके आत्मा के अंदर जो ज्ञान पैदा होता है उसी को श्रुत ज्ञान कहा जाता है। तो नमो सुयस
इन शब्दों से द्वादशांग गणि पिटक कह लो, जे आगम वाणी कह लो, इसको नमस्कार किया गया। ये नमस्कार श्रोत वाणी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए कहा जाता है, जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आपका उसके प्रति सम्मान है तो वह गुण आपके अंदर क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। यदि आपके अंदर सम्मान नहीं है, पहले तो विद्या आएगी नहीं। यदि आ भी गई है तो उस आत्मा का के लिए हितकारी या लाभकारी नहीं होगी। उसका मद का रूप मद आ जाएगा। मद के कारण से उस आत्मा का पतन ही होगा, विकास नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है, विनम्र बन करके आत्मा जो है इस आप मोक्ष मार्ग पर निरंतर गतिशील रहे। तो इस प्रकार ये मंगलाचरण के रूप में अब इसके आगे प्रथम शतक, यहाँ पर दूसरे आगमों में कहीं पर अध्ययन नाम आता है, कहीं पर प्राभृत आते, ऐसे पूर्व में आता है। चंद्र प्रज्ञप्ति में नाम आते हैं। जीवाभिगम में प्रतिपत्ति के नाम से आया था। प्रज्ञापना सूत्र में अध्ययन के नाम के रूप में पद शब्द का प्रयोग हुआ था। लेकिन जहां पर अध्ययन के रूप में शतक शब्द का प्रयोग हुआ। शतक शब्द क्यों रखा अध्ययन का नाम? तो इसके संबंध में शतक का जो संबंध है 100 की संख्या से। आजकल क्रिकेट का खेल ज्यादा प्रचलित होने करके ना शतक सेंचुरी ये शब्द बहुत प्रचलित है साधारण जनता में। तो हमारे जहाँ पर शतक आया है तो इसका मतलब जहाँ पर प्रश्नों की लड़ियां हैं, जैसे कहते हैं प्रश्नों की बौछार है, एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, तो कोई ऐसा अध्ययन नहीं होगा जहां पर सैकड़ों प्रश्न हो। जहां पर जाव शब्द का प्रयोग करके आगे कई शतक या अध्ययन बहुत छोटे छोटे कर दिए। लेकिन जब हम जाव के बीच के शब्दों को देखते हैं, वह पाठ या तो प्रज्ञापना सूत्र में होता है, जीवाभिगम में भी हो सकता है, राज प्रश्नीय में, औपपातिक सूत्र में, अनुयोग द्वार में, दशाश्रुत स्कंद में, आचारंग सूत्र में, जब उन आवश्यक सूत्र में जब देखते हैं तो कितना लंबा पाठ कैसे प्रश्नोत्तरी उसके अंदर समा जाती है। तो इसे लगता है सैकड़ों में प्रश्नोत्तर होने के कारण अध्ययनों का नाम जहां पर शतक रख दिया। शत शब्द से शतक, शत का मतलब 100, और स्वार्थ अर्थ में जिसमें अर्थ का भेद नहीं होता, तो प्रत्यय साथ लगाने के कारण ये शब्द शत जो है वो शतक के रूप में हमारे सामने आया। तो इस प्रकार पहला शतक, इसके अंदर 10 उद्देशक हैं। अब 10 उद्देशकों के नाम केवल उसके अंदर जो प्रकरण है उसके नाम से, या पहले प्रश्नोत्तर में पहला शब्द जो भी आया उसके नाम से उसका उद्देश्य का नामकरण कर दिया। तो अब 10 उद्देशकों के नाम है, इसलिए इसको संग्रहणी गाथा कहा। संग्रहणी गाथा क्यों कहा जाता है? जिस समय विषयों का संग्रह किया होता है कि जहाँ पर जे बातें आएंगी, तो संग्रहणी गाथा से वो याद करने में शब्द थोड़े होते हैं,
उनके माध्यम से सारे उस अध्ययन के सार का पता चल जाता। तो पहला इसके अंदर शब्द है राय गीह। ये राय गीह जो है ये किसी उद्देश्य का नाम तो नहीं है, लेकिन राजगृह में ये प्रश्नों की चर्चा प्रारंभ हुई, तो इसलिए राजगृह का नाम आया। लेकिन पहला उद्देश्य जो है चलन है। चलन रायगीह चलन दुख कंख पौषेय गाई उड्डमियो जावंते ने रहिए वाले गुरुए य चलनाओ। रायगीह का मतलब राजगृह। वर्णन आएगा जब आगे प्रारंभ होगा। चलन चलन से लिया जाता है। कैसे? पहला प्रश्नोत्तर आएगा चल माने चलिए। इस सूत्र को लेकर के जमाली जी का क्या हुआ था? दिमाग भ्रमित हुआ। चल माने शब्द जो है ये वर्तमान का वर्तमान अर्थ को बताने वाला। चलिए शब्द जो है ये भूतकाल को बताने वाला। कहते हैं वर्तमान में भूतकाल कैसे आ गया, इसका समाधान जहां पर किया गया। ये अनेक प्रश्न 9 प्रश्न सारा वर्णन आएगा। तो ये पहला है। दूसरा है दुख। दुख के संबंध में दुख का स्वरूप कैसे आया है, कैसे भोगा जाता है, तो इसके संबंध में। तीसरा कांख पोषे कांक्षा प्रदोष। कांक्षा मोहनीय जिसके कारण से शंकाएं पैदा होती, इनको लेकर के शुरुआत। यह पगाई प्रकृति कर्म प्रकृतियां, जैसे कर्म प्रकृतियां कितनी है, क्या स्वरूप है, इनको लेकर के प्रश्नोत्तर। आगे पुण्यमियो पृथ्वियां। पृथ्वियां का मतलब रतन प्रभा पृथ्वी, शर्करा प्रभा, बालू का प्रभा, पांग प्रभा, धूप प्रभा, तम प्रभा, ताम तमा प्रभा, सातों नरक पृथ्वियों का वर्ष। जावंते जावंते का मतलब जावंत जितने। तो पहला है जितनी दूरी से सुबह सूर्य दिखाई देता है, क्या शाम को भी उतनी दूरी से दिखाई देता है, इसके संबंध में प्रश्नोत्तर। आगे नेरहिए नेरहिक नारकी। नारकियों को लेकर के नारकी नरक में पैदा होता है। देशेण देशं ओ वज्जय देशेण सप्पं ओ वज्जय सप्पेण देशं ओ वज्जय सप्पेण सप्पं ओ वज्जय। ऐसे प्रश्नोत्तर चलते हैं। ये तो पहला है, लेकिन आगे 24 दंडकों के ऊपर घटाया जाता है। 24 दंडकों का वर्णन आता है। आगे बाले। बाल का मतलब असंजत जीव। असंजत जीव सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। तो बाल पंडित इनको लेकर के वर्णन है। आगे नौमा उद्देश्य गुरुवे चलना। गुरुवे गुरु मतलब जीव हल्का है, भारी है, इस बात को लेकर के प्रश्नोत्तर। आगे चलन आयो। चलन जैसे पहले चल माने चलिए, ऐसे प्रश्नोत्तर आए। ऐसे जहां पर अन्य तीर्थियों की ओर से प्रश्न, फिर उनका वर्णन। गौतम स्वामी जी उसके संबंध में लोग ऐसा कहते हैं, आपका मानना कैसा है, इन बातों को लेकर के। और परमाणु पुद्गल के संबंध में लौकिक मान्यताएं क्या है, अन्य मतावलंबी क्या मानते हैं, उसको लेकर के चर्चा वहां पर शुरू होती। तो ये 10 उद्देश्य। अब प्रथम उद्देश्य राजगृह और चल माने इनको लेकर के चला। तो
तेन कालेन तेन समेन राय गीह नाम नैरे होता वनो तसन राय गीह स नैरस बहिया उत्तर पुरथी में दिसी भाई गुणशीलाय नाम चाहिए होता तेरिये राया चिलना देवी तेन कालेन तेन समेन उस काल उस समय उस काल उस समय जब अवसर्पणी काल और आरों की अपेक्षा से देखा जाए जिस समय का जो प्रसंग है जब भगवान महावीर स्वामी इस भूमंडल को पावन कर रहे उस काल उस समय में रायगी है नामक नैर्य होता राजगिरी नाम का नगर था। कहते राजगिरी नगर तो आज भी वो स्थान है लेकिन उस समय जो उस समय राजगिरी का रूप था आज थोड़ा है। आज तो आजकल उतना हुआ जैसा उस समय तो राजधानी थी मगध देश की तो क्या उसका भव्य रूप होगा। तो राजगिरी नाम का नगर होता था वर्णौ उसका वर्णन करना राजगिरी नगर के वर्णन से मतलब जो औपपातिक सूत्र में चंपा नगरी का जैसे वर्णन आया था वैसा ही वर्णन जहां पर राजगिरी नगर का जानना दर्शन राजगीह स नैरस बहिया उत्तर पृथ्वी में तीसी भाई गुणशीलाय नामक चाहिए होता दर्शन राजगीह स नैरस बहिया उस राजगिरी नगर के बाहर उत्तर पृथ्वी में उत्तर पूर्व में मतलब ईशान कोण में उत्तर पूर्व का बीच का कोण जो ईशान कोण में है उस दिशा भाग में गुणशीलय नामक चाहिए होता गुणशीलक नाम का चैत्य था बाघ था। जैसे औपपातिक सूत्र में पूर्ण भद्र का वर्णन आता है ऐसे ही इस गुणशीलक चैत्य का वर्णन करना श्रेणीय राया जैसे वहां पर औपातिक सूत्र में कौणिक राजा का वर्णन आता है राजगिरी नगर में श्रेणिक राजा का वर्णन करना जब श्रेणिक राजा इस भूमि इस जन्म में था। चिलना देवी रानियां तो अनेक थी लेकिन चेलना जिनमें क्या थी प्रमुख थी। तेन कालेन तेन समेन समणे भगवं महावीर आईगर चित्तैर सह समुद्र पुरीसुतमे पुरीसी है पुरीश्वर पुत्री है पुरीश्वर गंध हथी लोग उत्तमे लोग नाहे लोग ही है लोग कहिवे लोग पजोए घरे आ भाई दाय चक्को दाय मग दाय चरण दाय बोही दाय धम देसाय धम नायगे धम सारही धम बर चौरन चकवटी अपनी है वर नान दंसन धरे वियट शो में चीरे जानाय बुद्धे बोहाय मुत्ते बोयाय सावन्नो सावदरिसी सेव मैल मरुए मनंत मक्कर मब्बा वाह म पुनरावृत्तियां सिद्धि गई नाम ध्येयं ठाणं संपावियो कामे जाव समो शरणं परिसा दिख गया धम्मो कहियो परिसा पड़ी गया तेन कालेन तेन समीण उस काल उस समय अवसर्पणी काल और चौथा आरा जो दुखम सुखम है और उसका भी अंतिम समय जब भगवान इस भूमंडल पर विराजमान थे। श्रमण भगवान महावीर श्रमण भगवान महावीर स्वामी श्रवण भगवान महावीर स्वामी का जहाँ तो केवल नूतनम के शब्दों से परिचय लेकिन औपपातिक सूत्र में बड़े विस्तार के साथ आया और ये वर्णन ये सूत्र इसने पहले करा दिए ताकि जो जो इस भगवती सूत्र में वर्णन आएगा उन सूत्रों का ध्यान कर ले कि इनका वर्णन वहां वहां पर हमने पढ़ा था। सामने भगवान महावीर जो शब्द जो है भगवान का ज्यादा प्रचलित है जहां पर भी शब्द आता है सामने भगवान महावीर महावीर नाम के व्यक्ति तो दुनिया में बहुत प्रचलित है लेकिन जहां पर महावीर नाम के कौन से है वो शब्द वो व्यक्ति लेने हैं जिनके साथ
ये दो शब्द लगते हैं, एक श्रवण लगता है और दूसरा भगवान लगता है। श्रवण श्रवण भगवान, भगवान महावीर, भगवान महावीर स्वामी आईगर जो धर्म तीरथ की आदि करने वाले हैं। पहले इस पाठ के संबंध में कितनी प्रतियां है, कहीं पर कोई शब्द नहीं होता, कहीं पर कोई नहीं होता। जहाँ पर शरणदाय और बोहिदाय के बीच में जीवदाय एक पाठ आता है, जैसे जीव दयानंद उत्तम में आता है। इस प्रति में जीवदय नहीं है, लेकिन औपपातिक सूत्र में जीवदय पाठ आता है। और अगली बार जहाँ धम्बर चौरन चक्रवर्ती आता है, जहाँ पर कितनी आगे अपनी है वर्णन दंसन धरे, ये पांच शब्द आया है। लेकिन इसके बीच में एक शब्द, कुछ शब्द आते हैं, दीवो ताणम शरणं गई पैठा, ये शब्द आते हैं। इनके साथ दीवों में विभक्ति है, दीवों में विभक्ति है। वैसे ये चारों रूप जो है एक वचन के रूप में आए हैं, तो इनको बहुवचन के, छठी के बहुवचन में ही, मतलब प्रथमा के एक वचन के रूप में है। इनको आरस रूप समझना ऋषियों के वचन है, और इनका जब अर्थ करना है तो छठी विभक्ति का बहुवचन का रूप लेना। जहाँ पर केवल भगवान का वर्णन है वो एक वचन में है, तो जहाँ पर ये शब्द एक वचन के रूप में आएंगे, नमोत्तम के अंदर ये बहुवचन के रूप में आएंगे। तो इस प्रकार समण भगवान महावीर, श्रवण भगवान महावीर आईगर आदि धर्म तीरथ की आदि करने वाले। क्योंकि प्रत्येक तीर्थंकर भगवान जो है केवल ज्ञान केवल दर्शन के बाद वो अपने तीर्थ की आदि स्वयं करते हैं, वे किसी के तीर्थ में दीक्षा नहीं लेते। तीर्थायर तीर्थ कर, हमारे जहाँ ज्यादा करके प्रचलित रूप जो है तीर्थंकर शब्द प्रचलित। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार तीर्थकर शब्द सिद्ध होता है, तीर्थंकर नहीं। लेकिन व्याकरण अनेक है और शब्दों की सिद्धि उनके द्वारा की जा सकती है। तो जहाँ पर मुम प्रत्यय का आगम कर दे तो तीर्थंकर रूप बन जाता है, लेकिन वो नहीं करने के कारण से, नहीं आने के कारण से तीर्थ कर शब्द बनता है। तो तीर्थ कर की जो छाया बनती है, प्राकृतिक रूप बनता है, वो तिथैरे बनता है। यदि हम सी प्रत्यय के स्थान पर दो कर देते हैं तो तिथैरो आएगा, जैसे धम्मो बना। लेकिन जब ढे करते हैं तो तिथैरे ऐसा रूप बनता है। धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले, धर्म तीर्थ जो है जैसे शुद्ध धर्म, चारित्र धर्म, इनकी स्थापना करने वाले, तीन प्रकार के धर्म का वर्णन करने वाले, शुद्ध धर्म, चारित्र धर्म और अस्तिकाय धर्म, साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप धर्म तीर्थ की स्थापना करने के कारण से भगवान क्या है, तीर्थ कर है, तीर्थंकर है। सह समुद्ध, सह समुद्ध, इसके लिए आता है, सह का मतलब साथ होता है, समुद्ध सम्यक बोध को प्राप्त। भगवान जो है पूर्व जन्म से ही बोध को साथ लेकर के आते हैं। इनको बोध लेने के लिए किसी के आगे जाने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व जन्म में सम्यक दृष्टि होने के कारण, क्योंकि तीर्थंकर भगवान का जीवन जा तो वैमानिक देवलोकों से आता है, या पहले तीन नरकों से आता है। तो तीन ज्ञान सम्यक दृष्टि थे, इसलिए तीन ज्ञान थे, आभिनिवोधि ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। तो ये पूर्व जन्म से ही उनके साथ आते हैं। वैसे अपने जन्म के साथ, जन्म से ही जिन्होंने बोध पाया हुआ था, पूर्व जन्म से जो बोध को लेकर के आए हैं, और सह के स्थान पर स्वयं भी कर देते हैं। जो स्वयं का मतलब स्वयं बोध को प्राप्त करने वाले, क्योंकि एक व्यक्ति सोचते सोचते सत्य का निर्णय पर आ जाता है। एक व्यक्ति का क्षोभम न होने के कारण से, मतलब के पढ़ करके सुन करके उसको समझ आता है। जिनका क्षोभम प्रबल है उनको किसी के समझाए बिना ही उसको अर्थ का बोध हो जाता है।
तो तीर्थंकर भगवान जन्म से ही तीन ज्ञान का, जिनके पास तीन ज्ञान होते हैं और जन्म से ही जिनको बोध प्राप्त होता है, पूरी सूत्र में भगवान पुरुषों में उत्तम है, श्रेष्ठ है। पुरुष यह पराक्रम की दृष्टि से पुरुषों में सिंह के समान है। जैसे चौपाइयों में सिंह में पराक्रम सबसे, बल सबसे ज्यादा होता है, ऐसे ही कहा जाता है तीर्थंकर भगवान में शारीरिक बल, आत्मिक बल सबसे ज्यादा होता है। कहा जाता है इंद्र महाराज भी जिनके बल का सामना नहीं कर सकते, इतना आत्म बल और शारीरिक बल है। और आगे कहा है पुरीश्वर पुंडरीक, पुरुषों में श्रेष्ठ पुंडरीक कमल के समान है। पुरीश्वर गंध हथी, पुरुषों में श्रेष्ठ गंध हस्ती के समान है। व्याख्याकार कहते हैं सिंह में तो पराक्रम है और कमल में सुगंध है, लेकिन गंध हस्ती में पराक्रम भी है और सुगंध भी है, इसलिए गंध हस्ती को भी जहां पर लिया गया। भगवान पुरुषों में पराक्रम की दृष्टि से सिंह के समान, सुगंधशील की दृष्टि से जहां पर पुंडरीक कमल की उपमा दी, और ये दोनों गुण होने के कारण से पुरुषों में श्रेष्ठ गंध हस्ती के समान, जिसके लिए कहा जाता है जिसकी गंध का, गंध मतलब जब सूंघने में आ जाती है तो शत्रुओं के हाथी जो है उनका सब का सब मद उतर जाता है, मतलब के बिना मद के हो जाते हैं, जैसे उनके सिर पर डर सवार हो, ये हमारे से बड़ा कौन आ गया है। जिसकी गंध को सूंघ करके शत्रुओं के हाथी मैदान तोड़ करके भाग जाते हैं। तो लोग उत्तम है, लोक में उत्तम, लोग ना है लोक के नाथ, मतलब के दुनिया में योग क्षेम की प्राप्ति कराने वाले, जो आत्मा को ज्ञान दर्शन चारित्र प्राप्त नहीं है उनको प्राप्त कराने वाले, और जिनके प्राप्त है उनमें स्थिरता दृढ़ता प्राप्त, स्थिरता दृढ़ता पैदा करने वाले होने के कारण से भगवान को लोकनाथ कहा है। लोग ये भगवान लोक के हितकारी हितैषी है। लोग कहिवे भगवान लोक में दीपक के समान अंधेरे को दूर करने वाले हैं। दीपक का अपना गुण है, जैसे वो हजारों हजारों बुझे हुए दीपकों को क्या कर देता है, पुनः जीवन दान देता है, जला देता है, वो प्रकाश करने लग जाते हैं। ऐसे इस संसार में जिनके सम्यक्तों का ज्ञान दर्शन चारित्र का दीपक बुझ गया है, भगवान के सानिध्य में संपर्क में आने से उनके बुझे दीपक पुनः क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, और वो अपने जीवन को प्रकाशित करते हुए भगवान के इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। लोक प्रजोय गरे, लोक में प्रद्योत करने वाले, प्रद्योत कर सूर्य को बताया है, कहा कि लोक में सूर्य के समान, कहा सूर्य का अपना गुण है और दीपक का अपना गुण है। सूर्य सदा अकेला रहता है, दूसरा सूर्य नहीं आता। ऐसे तीर्थंकर भगवान जहाँ होते हैं, अकेले तीर्थंकर भगवान का शासन होता है, वहां दूसरा तीर्थंकर नहीं होता। अब ये तो, और इनके ज्ञान का मुकाबला करने वाला भी और नहीं, इनसे बढ़ के और कोई नहीं, दूसरे केवली हैं। तो इतना तो हो सकता है, लेकिन इनसे बढ़ करके नहीं। और दीपक का अपना गुण है, कहा जाता है जहाँ सूर्य नहीं पहुंच जाता, पहुंच सकता, वहां पर दीपक पहुंच करके ज्ञान का वह अपना रोशनी करता है। ऐसे भगवान जहाँ सूर्य के समान है, वहां पर दीपक के समान भी है। भगवान दूर दूर लंबे लंबे विहार करके भी जिन जीवों के करने का समय आ गया है, उनको उनको जगाने के लिए परिसर उपसर्गों को सहते हुए भी उस स्थान पर जा करके उनको प्रतिबोध देते हैं, उनको धर्म के अंदर स्थिर करते हैं। तो आज समय हो गया है, लोग जो है गरिता का, अब आगे जो है कल पूर्णमासी है, परसों एकम है, कल चौमासा बैठेगा।
पूर्णमासी एकम का तो अस्वाध्याय होता है, तो इसलिए अस्वाध्याय के कारण से छुट्टी होगी। फिर शनिवार को क्लास लगेगी, फिर आगे इतवार आ जाएगा, फिर छुट्टी आ जाएगी। फिर उसके बाद क्रम जो है इस सूत्र का निरंतर आगे चलेगा। तो अब इसके आगे आगे जैसे समय होगा। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो ये साहुर, एसो नमो पारो साव पाव प्रणसनो मंगलानीत संदेशे परमं हवै मंगलम्। हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली गुणसं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुकरणे दुखहरणे मंगल करने और करुणा जो भाव प्राणी हाथ करे अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना।